व्यूअर्स आदाब, चुनाव टीम में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है खिताई चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। आज डोडा के गुरबुल इलाके में सड़क के एक हादसे में एक शख्स फौत जबकि 4 दूसरे जख्मी हुए। सड़क का यह हादसा गुरबुल बस स्टैंड से थोड़ी दूर उस वक्त रौनुमा हुआ जब गाड़ी स्लिप हुई और एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की खबर मिलते ही मुकामी लोग और अबाबिल तंजीम के कारकुन जाए वारदात पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू की। सभी जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कोई बात नहीं। आज खिताई चुनाव के सभी अजला में हाल ही में मुंतखब हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर्स को हलफ दिलवाई गई। इस सिलसिले में जिला सदर मुकामात पर बड़ी बड़ी तकारीब का इनेकाद किया गया, जिनमें अफसरान के अलावा 9 मुंतखब काउंसलरों और उनके हामियों ने हिस्सा लिया। डोडा में इस हवाले से टाउन हॉल डोडा के अंदर एक तकरीब हुई जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा ने की। इस तकरीब में सभी 14 मेंबरान की हलफ हुई। उधर रामबंद में भी वहां के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की सदारत में सभी मेंबरान को हलफ दिलवाई गई। ओके। आज का जो ये दिन है, ये बहुत ही दिन है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। I, Dr. Musa, District Doda, from DTC constituency, otherwise, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India and के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा धारण करूंगी, जैसे कि संविधान में स्थापित किया है, और मैं भगवान और मैं भारत की संप्रभुता को बनाए रखूंगी। To swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, and by the statutes that I will uphold the sovereignty of India. जिला विधान परिषद दर्जे के रूप में चुनाव किए गए भाग्य से निर्वाचित होने के बाद भगवान के नाम से शपथ लेता हूँ और पूरी तरह से पुष्टि करता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा धारण करूंगा। I, Yudhvir Singh, having been elected as member for District Development Council, District Doda, from DTC constituency, Halwa, that do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance. As a member for District Development Council, District Doda, from DTC constituency, Bhalu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. मैं आनंदित हूँ जो भारतीय अनुसूचित लेखा संख्याति काउंसिल के लिए हुआ हूँ, खुदा के नाम पर आनंद लेता हूँ। मैं आसिम हाशमी यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट नाजिका तरक्याती काउंसिल पर सदस्य हुआ हूँ। खुदा के नाम पर आनंद लेता हूँ। हमारी की कई सिद्धियाँ से पूरे वफादारी ईमानदारी से पेश आऊँ और इस्लाम को प्यारी साथ में बरकरार। जो हमको भी कई ज़राइयों से ये खबर मिल रही है, इनपुट्स मिल रहे हैं
कि यहाँ भी ज़िला रामबन के अंदर कैंडिडेट्स की खरीदो फरोख्त के लिए यहाँ दिन रात काम चल रहा है। हम तो ये समझते हैं कि अगर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को या डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए डीडीसी के इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस के अंदर अगर पूरी रियासत में अगर ये सरकारी पूरे हमारी रियासती इंतज़ामिया और मरकज़ी सरकार अगर इस बात का डंका बजा रही है कि डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाई गई जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के वाक़ा के बाद, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से ज़दोखौफ किया जा रहा है कैंडिडेट्स को और जिस तरह से अभी खबरें वो अखबारात के ज़रिए टीवी के ज़रिए मौसूल हो रही हैं कि गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है, कश्मीर में गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। 100 लोगों की जो एक लिस्ट के बारे में अभी हाल ही में कल के अखबार में एक खबर थी कि 100 लोगों को सियासी जमातों से वाबस्ता लोगों को गिरफ्तार करने का अमल शुरू हो रहा है। हम लोग ये समझते हैं कि अगर इस तरह का इन्होंने ये अमल करना था, गिरफ्तारियों का अमल करना था, इस तरह से कैंडिडेट्स को डरा के धमका के ज़दोखौफ करके अगर इन्होंने ये डीडीसीज बनानी थी तो फिर ये सारा अमल करने की क्या ज़रूरत थी। इनको चाहिए अगर ये लोग अगर लोगों ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया। आपने देखा जम्मू में बीजेपी रिजेक्ट हो गई, कश्मीर में इनकी और इनकी जो अलाइड जो पार्टीज़ हैं वो रिजेक्ट हो गई, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को इन्होंने आगे प्रॉक्सी बना के आगे भेजा। आज ये क्लेम कर रहे हैं सारे इंडिपेंडेंट हमारे हैं और फिर ये लोगों को प्रेशराइज करके ज़दोखौफ करके और उनको अपने साथ मिलाने की फिराक में है। अगर यही सब इनको करना था तो फिर ये सारी एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत थी। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपको गिरफ्तारियां करके डीडीसीज बनानी है, ज़दोखौफ करके ये अपने डीडीसीज बनानी है, कैंडिडेट्स को डरा के डीडीसीज बनानी थी, तो फिर इतने करोड़ों लोगों को क्यों इस अमल में लाया और क्यों ये झूठा आपने ये एक झूठा सा एक टंड सा बनाया। आप फिर नॉमिनेट कर दीजिए। मैं एलजी साहब को कहूँगा कि आपको गिरफ्तारियां करने की ज़रूरत नहीं है, ज़दोखौफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉमिनेट कर दीजिए जिनको हम नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो ये क्या तमाशा है। एक तरफ आप डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कैंडिडेट्स को ज़दोखौफ करके आप डीडीसीज बनाने की बात करते हो और डरा के धमका के आप हर तरह के वसाइल यूज़ करके, वो चाहे पैसे का हो, चाहे कोई एजेंसीज का हो, मैन एंड मशीनरीज का हो, उनका इस्तेमाल करके आप अगर डीडीसी बना के ये तमाशा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप नॉमिनेट कर दीजिए, उनके पास इख्तियारात हैं, वो हर जगह पे नॉमिनेट कर सकते हैं। उनको फिर क्या ज़रूरत इस बात की थी कि ये सारा ढोंग रचाने की। तो हम ये गुजारिश करेंगे यहाँ की रियासती इंतज़ामिया से, एलजी साहब से, कि फौरी तौर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाए। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर पंचायत इलेक्शनों में अगर एंटी डिफेक्शन लॉ है, अगर असेंबली इलेक्शंस में एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो हम तो हैरान हैं इस डीडीसी के इलेक्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं रखा गया। क्या ये एक रास्ता निकाला गया कि किस तरह से हम हॉर्स ट्रेडिंग करके कैंडिडेट्स को पैसे दे के ज़दोखौफ करके हम बैकडोर से अपनी डीडीसीज बनाएंगे। ये हमको समझ में नहीं आता, हमारी समझ से बाहर है और हम इस चीज़ की पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए। अगर आपने एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं किया तो फौरी तौर पे 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर ये डीडीसीज को कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। जितना आप इसमें ताखीर करेंगे, जितना आप इसमें ज़्यादा टाइम देंगे, लोगों के आईब्रोज तो उठेंगी, सवालिया निशान तो उठेंगे और लोग यही समझेंगे कि ये सारे का सारा एक तमाशा है, एक डेमोक्रेसी का खुलेआम कत्ल है, डेमोक्रेसी का खिलवाड़ है। और ये समझा जाएगा कि ये डीडीसी इलेक्शन कराने का जो एक मंसूबा था वो एक फर्जी था, झूठा था और फरेब था। आज जिला डोडा के कई बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पूरे जिला में सर्दी की एक लहर दौड़ गई है। बर्फबारी से गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पैदा हुआ और कई रास्तों पर बर्फ जमा होने से ट्रैफिक मुनक़ता हो गया।
बिलाखिर महकमा मौसमियात की पेशन गोई जो है सच साबित हुई है। कल रात से जो है बर्फ़बारी हो रही है, न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी बर्फ़ पहुंच गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है, वो इस बार अलर्ट रहें, क्योंकि जब भी विंटर सीज़न होता है तो ख़ास करके तहसील बगला भरत जो है कनेक्टिविटी से महरूम हो जाता है। तो इस बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि वो अलर्ट रहे, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी जो है इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ के लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कासलीगढ़ के एक मारूफ समाजी कारकुन सोरन सिंह जर्राल ने कासलीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए इलाके में सरकारी मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि इलाके में मुलाजमीन की गैर हाजिरी से आवाम तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। कासलीगढ़ तहसील के जानी एरिया में आए हैं। हम आज आपके पूरे मीडियम के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि अभी हाल ही में पीछे इलेक्शंस हुए हैं, बड़ा गर्मी थी हर चीज़ की, लेकिन अब इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं। जिसको जीतना था या हारना था वो सब कुछ हो गया है। अब सिर्फ बात होनी चाहिए डेवलपमेंट की, और हम सबसे यही गुजारिश करते हैं, चाहे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई डीडीसी जो जीत के आए हैं, सबसे यही गुजारिश करेंगे कि आप लोगों से राब्ता बना के रखें। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात हम जो आज कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे मैं कासीगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ, ये मेरे युवा साथी यहीं कासीगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। हम सब ने एक कसम खाई थी, इलेक्शन से पहले भी कसम खाई थी, वो उस कसम पे हम बरकरार हैं। और वो कसम ये थी कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं। हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई अफसर, कोई सरपंच पंच या कोई भी पॉलिटिशियन किसी गरीब आदमी को तंग करें। और हम अब चाहते हैं कि ऑफिशियल तरीके से हम एक काइंड ऑफ वार्निंग देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे पंचेस हैं, सरपंच हैं और जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आप सबसे हमारी हाथ जोड़ के एक विनती है कि आप जो पहले हो गया वो हो गया, लेकिन इसके बाद आप प्रॉपर अपनी ड्यूटी करेंगे। पंच सरपंच 24 घंटे अपना फ़ोन ऑन रखेंगे। कभी भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात को, कभी दिन को, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने फ़ोन ऑन रखें। और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर अच्छे से काम करते हैं तो अच्छे से करें, लेकिन अगर कोई ऐसे एम्प्लॉय जिनको आदत पड़ गई है कि अब वो काम करने से थोड़ा दूर रहते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी ड्यूटीज़ पर आ जाएँ। 4-5 दिन का हम आप लोगों को टाइम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे लोग अपने ही हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो सब लोग हमारे अपने ही हैं। हमारी टीम में भी कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए हम सबको एक काइंड ऑफ टाइम देना चाहते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी आदत लग गई थी कि आप ड्यूटीज़ पे नहीं आते थे, तो प्लीज़ हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, हाथ जोड़ के एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने ड्यूटीज़ पे आ जाएं। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपकी लापरवाही की वजह से जो आम जनता है, आम गरीब जनता है, वो सफ़र करे। मैंने देखा कि काफ़ी लोग अपने ड्यूटीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। कितने ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट्स यहाँ होने चाहिए, बट उनके जो अफसरान हैं वो कहीं हेडक्वार्टर पे बैठते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ अपने अपने डिपार्टमेंट्स में आ जाएं। और जैसे कि मैं एक हॉस्पिटल की प्रॉब्लम देखता हूँ कासीगढ़ तहसील में, वहाँ जब वहाँ स्टाफ ही नहीं होता है और हमारे जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको दौड़ा जाना पड़ता है, जबकि हमारे पास यहाँ सब कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। डॉक्टर्स की कमी यहाँ पड़ जाती है, क्योंकि डॉक्टर की पोस्टें तो हैं, बट और भी चीज़ें जो हैं, बट ये होती ही नहीं है। प्रॉपर फैसिलिटीज़ यहाँ, मतलब लोग यहाँ नहीं होते, ड्यूटी प्रॉपर नहीं देते। तो एज ए होल मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ इन सब लोगों को, पंच सरपंचेस और खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, कि आप सब हमारे अपने हैं। इसलिए हम थोड़ा आपको टाइम देना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ अपने। जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन की जानिब से आज महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स व डोडा ताइक्वांडो एसोसिएशन के इश्तिराक से ताइक्वांडो का एक मुकाबला मुनक्कद किया गया। इस मुकाबले को देखने के लिए डोडा के आम शहरियों और ताइक्वांडो के शौकीन अफराद मौजूद रहे। अच्छी फाइट होने वाली उनकी वीडियो बनाना है। तालियां मारो।
इस पे डाल दिया। ओके, फिट इंडिया, फिट इंडिया। डिस्ट्रिक्ट डोडा जो हमारा एक दूर दराज का एक डिस्ट्रिक्ट है जिस यहाँ पर कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है प्लेयर्स के लिए, और उसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा ताइक्वांडो एसोसिएशन जिसके जो टेक्निकल डायरेक्टर बुरहान खान जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा ताइक्वांडो एसोसिएशन, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर ताइक्वांडो चैंपियनशिप कंडक्ट की। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो ताइक्वांडो स्टार्ट हुए कुछ महीने ही हुए हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन जब कोविड फैला था तो उसी दौरान इन्होंने इनिशिएटिव लिया, थोड़ा ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया और सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा उन्होंने क्लासेस भी स्टार्ट की और बड़ी जल्दी इनिशिएटिव लिया और एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की, जो आज तक की मुझे लगता है कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हुई हैं जो जम्मू और श्रीनगर को डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई कंडक्ट की गई है यहाँ। मैं भरत रोड में रहता हूँ और आज मैं यहाँ पे ताइक्वांडो सीख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 1 साल से ताइक्वांडो खेल रहा हूँ। सुबह मैं 5 बजे जागता हूँ, फिर मम्मी अब्बू को जगाता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, फिर जाता हूँ ताइक्वांडो। मुझे सब चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल कहूँगी कि हमें इस लेवल तक पहुँचाया है बुरहान सर को, बाबर सर को और मेरे पेरेंट्स को भी कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी है इस चीज़ की। और हम यहाँ पर आए हैं, हमने खेला है, हमारी फाइट हुई है, अभी हमारा और प्रोग्राम है आगे, पुमसे का हमारा डेमो है अभी आगे। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि हमें इस लेवल तक पहुँचाया बुरहान सर ने, बाबर सर ने। और यहाँ पर जब हम आए थे, जब मैंने स्टार्टिंग में ताइक्वांडो सीखना शुरू किया तो मुझे नहीं लगा था मैं इस लेवल तक इतना इजीली पहुंच जाऊंगी। लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत है, लेकिन हमने उतनी मेहनत, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत कराई गई है। हमें बुरहान सर ने बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन किया है, बाबर सर ने भी बहुत अच्छे से, फैमिली सपोर्ट थी हमें फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। और हमारे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम इस लेवल तक पहुँचे हैं। पहले बाहर जाना पड़ता था लोगों को ये चीज़ करने के लिए, लेकिन हमें अपने ही डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ सीखने को मिल रही है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि हमें ये मौका आज ही मिल रहा है। ताइक्वांडो गेम जो है मैं पहले से नहीं खेलती थी, पहले मैं दूसरी गेम्स खेलती थी। ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने ताइक्वांडो के बारे में सुना और मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा जागा इस गेम को देखकर ही। तो मैंने अभी से जो है ये मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट है जो मैं ताइक्वांडो में खेल रही हूँ। तो डोडा में जो है ऐसे टूर्नामेंट्स इससे पहले होते थे बट इतने बड़े लेवल पे नहीं होते थे। तो आज जो है वो डोडा जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टेट एज वेल एज नेशनल लेवल पे, क्योंकि डोडा से ही काफ़ी ज़्यादा नेशनल एज वेल एज रेफरीज भी जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो हमें इस जगह परफॉर्म करने का मौका मिला है। मैं चुनाव ताइक्वांडो क्लब से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे नदीम सर हमारे जो टीचर हैं वो हमें सिखाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ये फर्स्ट कंपटीशन हो रहा है। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है परफॉर्म करने के लिए। माशाल्लाह हम जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सारे टैलेंटेड हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें आगे भी खेलने का मौका मिले। और फिलहाल तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर कहीं पे कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ छेड़छाड़ी होती है लड़की के साथ, अपना जो है वो थोड़ा ठीक कर ले। तो नाजरीन, इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।